नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं हमारा जो क्लास 10th का सेकंड चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का, एसिड बेसेस एंड साल्ट, उसका सेकंड पार्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट में एसिड्स के प्रॉपर्टीज़ की और किस तरीके से एसिड्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अदर कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। और साथ में हम ये देखेंगे कि एसिड्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब आज हम लोग एसिड्स जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। और हमारा टॉपिक है एसिड्स। तो आपने अब तक जो देखा, कल जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव सॉल्ट टेस्ट, फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस व्हिच टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड। ये दो चीज़ें तो क्लियर है। इसमें हम लोग कुछ और भी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि एसिड्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। पहले तो मतलब एसिड्स को कैसे क्लासीफाई किया गया। तो एसिड्स को क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट्स में। पहला जो है वो है मिनरल एसिड्स, और दूसरा जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि हमें अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे एसिड्स है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहे जाते हैं। मतलब मिनरल एसिड्स जो है वो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहे जाते हैं। जैसे कि आपका HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आपका नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, आपका H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कही जाती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहने का मतलब है कि इनका एसिडिक बिहेवियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और दूसरी तरफ में हमारे पास में जो है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि हमें ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त होते हैं। जो मतलब जैसे कि फ्रूट्स में जो एसिड होता है, वेजिटेबल्स में जो एसिड्स होते हैं, तो वो सारे एसिड्स जो है वो ऑर्गेनिक एसिड्स कहे जाते हैं। और ये ऑर्गेनिक एसिड्स जो है वो वीक एसिड्स इनको कहा जाता है। दीज आर सेड टू बी द वीक एसिड्स, ठीक है। जैसे आपने एग्जांपल में देखा होगा कि दही में जो एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है। अलग अलग बहुत सारी एडिबल सब्सटेंस है जो खाने की चीज़ें होती है। जैसे साइट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है। तो बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें होती है जिनमें कि अलग अलग टाइप्स के एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। वीक एसिड्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एंट स्टिंग में जो एसिड पाया जाता है, जो लाल चींटी काटती है उसमें जो स्टिंग में उसके जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। फिर आपका विनेगर में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। टोमेटो में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। टैमरिंड में जो एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। तो बहुत सारी अलग अलग एडिबल सब्सटेंसेस भी हैं जिनमें कि ये माइल्ड एसिड्स पाए जाते हैं, मतलब वीक एसिड्स पाए जाते हैं। तो ये जो वीक एसिड्स हैं ये हमारे लिए उतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं, जबकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हैं यानी HCl, HNO3, H2SO4, ये सब जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल एसिड्स होते हैं। मतलब अगर इनका डायरेक्ट कांटेक्ट हमारे बॉडी से हो जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। इनमें भी, लेकिन अगर मिनरल एसिड्स की बात करें तो इनमें भी एक एसिड जो है वो, हालांकि मिनरल एसिड है लेकिन वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जो कि है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड इसका एक्सेप्शन में आता है, ये एक्सेप्शन है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है तो मिनरल एसिड, लेकिन ये डेंजरस नहीं है। तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स किनको कहते हैं, वीक एसिड्स किनको कहते हैं। और स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिसमें एसिडिक नेचर स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि वो ज़्यादा डेंजरस है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। जिनमें एसिडिक नेचर कम है वो वीक एसिड्स है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जिनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब इस बात को आपको समझना होगा, आगे हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जिसमें ज़्यादा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम है तो वो वीक एसिड्स है। मतलब जितने भी एसिड्स रहते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट रहते हैं
तो जिनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मीन्स कि उनका परसेंटेज समझिए कि ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है तो वो वीक एसिड्स होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि डाइल्यूट एसिड्स क्या है और कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या है, और किस तरीके से कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स की और डाइल्यूट एसिड्स की। जब आप लैब में जाएंगे, केमिस्ट्री के लैब में जब आप विजिट करेंगे लेबोरेटरी टाइम में, तो वहाँ देखेंगे कि लैब में बहुत सारे एसिड्स के जो कंटेनर्स होंगे, जो बोतल्स होंगे, उनके ऊपर किसी के ऊपर लिखा हुआ रहेगा कॉन्क, ये इस तरीके से, या लिखा हुआ रहेगा डाइल्यूट के लिए DIL। तो आपको समझना है कि कॉन्क और डाइल्यूट का मतलब क्या है और कैसे कॉन्क को डाइल्यूट बना सकते हैं, यानी कंसंट्रेटेड को किस तरीके से डाइल्यूट बना सकते हैं। तो कंसंट्रेटेड उस सॉल्यूशन को कहा जाता है जिनमें कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाटर इंक्लूड हो, मतलब कि इसमें वाटर कंटेंट जो है वो बहुत कम होगा, ठीक है, मिनिमम वाटर कंटेंट। जब तक वाटर का प्रेजेंस नहीं होता है तब तक कोई भी एसिड अपने एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता है। तो एसिडिक बिहेवियर को शो करने के लिए उसमें वाटर ऐड करना पड़ता है, तभी वो हाइड्रोजन आयंस में टूटता है। लेकिन इसमें कहता है कि ये कंसंट्रेटेड एसिड्स वैसे एसिड्स होंगे जिनमें कि वाटर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू प्रेजेंट होगा। कंसंट्रेटेड मीन्स बिल्कुल विस्कस, आप समझ सकते हैं, मतलब कि वो गाढ़ा होगा, ठीक है। और डाइल्यूट वो होगा जिसमें कि मैक्सिमम मोर अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ऐड किया जा सकता है। तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर रहे हैं तो वो डाइल्यूट एसिड होगा, मतलब कोई एसिड हमने लिया कंसंट्रेटेड एसिड, उसमें वाटर ऐड करके और उसको हमने डाइल्यूट बना लिया, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड्स ही जनरली लैब में यूज़ में आया करते हैं। अब आपको ये समझना है कि कंसंट्रेटेड एसिड्स को हम डाइल्यूट एसिड्स कैसे बनाएंगे और कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट बनाने के समय में क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंसंट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट एसिड्स बनाने के लिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कॉन्क को डाइल्यूट में चेंज कर रहे हैं तो उस समय किसी कंटेनर में वाटर लें और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड्स को डालें ड्रॉपर के हेल्प से। ये नहीं कि किसी कंटेनर में एसिड लें और अचानक से उसमें पानी डाल दें। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि कंटेनर में एसिड लेकर अचानक से उसमें पानी डालते हैं तो ये रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है और ये काफ़ी तेज़ी के साथ ये रिएक्शन होगा। तो उस समय क्या हो सकता है कि आपके ऊपर स्प्लैश आ सकता है एसिड्स का, अगर कॉन्क एसिड्स को आप डाइल्यूट बनाने के चक्कर में वाटर ऐड कर रहे हैं डायरेक्टली तो, और वो स्प्लैश हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो जब भी हमें कंसंट्रेटेड एसिड्स को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि उस कंसंट्रेटेड एसिड्स को ड्रॉपर के हेल्प से वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करें और उसको स्टर करते जाएं ताकि वो कंट्रोल्ड रेट से डाइल्यूट हो सके। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसका रिजल्ट डेंजरस हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग समझते हैं कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कैसे बिहेव करता है अलग अलग कंपाउंड्स के साथ। चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स की। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। तो ये तो क्लियर है, ये पता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी ये बोलता है कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये क्लियर हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी क्या करता है कि एसिड्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स ये एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं, बिल्कुल अगर सिर्फ एसिड है उसमें वाटर कंटेंट नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तभी कर सकते हैं जब उनमें वाटर प्रेजेंस होगा, क्योंकि वाटर जब प्रेजेंस होता है तो ही वो आयंस में स्प्लिट होते हैं
और जब आयंस में स्प्लिट होंगे तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है एसिड्स की कि एसिड्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, वैसे तो ये सारे क्वेश्चंस के फॉर्म में आ सकता है। जैसे क्वेश्चन ही ये आ जाएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल्स, तो जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ में तो ये बनाते हैं साल्ट प्लस हाइड्रोजन, मीन्स कि ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। वेन एवर एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स दे फॉर्म द मेटेलिक साल्ट एज वेल एज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक एनी एसिड्स, जैसे हमने मान लो कि H2SO4 लिया, H2SO4 reacts with magnesium. What will happen when H2SO4 reacts with magnesium? Then magnesium sulfate MgSO4 will be formed. तो ये MgSO4 साल्ट हो गया एंड हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl रिएक्ट्स विथ जिंक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, यानी कि ZnCl2 प्लस H2। उसके बाद क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? फर्स्ट चैप्टर का अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो फिर इसको बैलेंस्ड करेंगे, इट्स योर टास्क, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बाकी की प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड्स की। तो दोस्तों जो पांचवा प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट्स, तो जब कभी कोई भी एसिड मेटल कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करता है तो वो बनाता है साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। देखते हैं कैसे, जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं एसिड्स का, मान लो कि H2SO4 लिया और ये H2SO4 रिएक्ट कर रहा है मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3, ठीक है। H2SO4 एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ये क्या बनेगा, ये साल्ट बनेगा। कौन सा साल्ट बनेगा? साल्ट होगा सोडियम और सल्फेट का। कैसे होगा? हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बोनेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ में जाएगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2 प्लस वाटर बनेगा H2O। फिर से अब आपका काम क्या है, वीडियो को पॉज करेंगे, देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है, और अगर ये बैलेंस्ड है तो ठीक है, नहीं बैलेंस्ड है तो इसको आप बैलेंस्ड करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। उम्मीद है कि आपने बैलेंस कर लिया होगा इसको, बैलेंस्ड अगर करना होगा तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करे, रिजल्ट दोनों का सेम आता है। मीन्स कि साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इसी का फॉर्मेशन होता है। कैसे देखते हैं, एसिड्स मान लो कि हमने एग्जांपल ले लिया, एसिड में HCl रिएक्ट करा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। रिएक्ट्स विथ साल्ट, रिएक्ट्स विथ दिस, देन फॉर्म साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो साल्ट किसका बनेगा, सोडियम मेटल क्लोराइड नॉन मेटल साल्ट बनेगा NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। इसको देखेंगे कि क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं, इसको भी चेक कर लीजिए। अगर ये बैलेंस्ड है तो ठीक है, नहीं बैलेंस्ड है तो फिर इसको बैलेंस कीजिए। तो उम्मीद है कि आपने उसको बैलेंस कर दिया होगा, बैलेंस करने की जरूरत होगी। लेकिन एक टास्क और भी, आपको इसको कंप्लीट लिखना है। मीन्स कि आपको ये बताना है कि कहाँ एक्वस है, कहाँ गैस है, कहाँ लिक्विड है। ये आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था केमिकल कंपाउंड वाले में, सॉरी केमिकल रिएक्शन वाले में।
सेवेंथ प्रॉपर्टी देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी कहता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विथ बेसेस। एसिड्स रिएक्ट विथ बेसेस, तो एसिड्स जब बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता है साल्ट प्लस वाटर, ये आपको याद होगा। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये आपने पहले भी पढ़ा है 7 में भी और 8 में भी। 8 में चैप्टर था ना मेटल नॉन मेटल का, उसमें भी आपने इसको पढ़ा था। तो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस देन इट फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। कैसे? जैसे एसिड हमने लिया HCl, बेस हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जितने बेसेस होते हैं, बेसेस में को खास करके इस तरीके से पहचाना जा सकता है, मतलब मोस्टली बेसेस कंटेन्स OH आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, एंड एसिड्स कंटेन्स H+ आयंस। एसिड्स में हाइड्रोजन आयंस रहते हैं, बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन रहते हैं, OH आयंस रहते हैं जनरली। तो ये जब रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? हम फिर से लिखेंगे H+Cl- Na+OH-, तो Na और Cl क्या बना लिया? साल्ट बना लिया, NaCl सोडियम क्लोराइड। बच गया क्या? OH और H, तो क्या बचिएगा? H2O, तो क्या बना? वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस दे फॉर्म साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, साल्ट बनता है और वाटर बनता है। और अगर इक्वली स्ट्रेंथ का एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं। मतलब कि जो साल्ट बना ना तो अभी एसिडिक रह जाता है और ना ही बेसिक रहता है जब इक्वल स्ट्रेंथ के एसिड और बेस आपस में कंबाइंड होते हैं। तो ठीक है, तो ये हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बढ़ते हैं दूसरे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनेगा? एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड्स, तो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, एग्जाम्पल लेते हैं। एसिड्स का हो गया मान लो HCl और मेटल ऑक्साइड हो गया तुम्हारा MgO। अब बताइए क्या बनेगा? तो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड अगेन इट फॉर्म्स साल्ट प्लस वाटर। हाउ? HCl विथ रिएक्ट विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है, HCl हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H+Cl- Mg+, मतलब 2+ होता है O2-, यानी कि Mg जब रिएक्ट करेगा Cl के साथ तो क्या बनाएगा? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। और बच क्या गया? बच गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे H2O। अब आपका काम है इसको बैलेंस्ड करना। बैलेंस करके देखो कि ये सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सारे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है और बैलेंस करना है। मैं पहले बार बार बोल चुका हूँ कि पढ़ने के समय में कोई मजाक नहीं, हमेशा कॉपी पेन लेके बैठे। ठीक है, प्रॉपर्टी है वो ये है कि एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव मीन्स कि ये जो है वो काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए अगर ये हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आए, मतलब हमारे स्किन के कांटेक्ट में आए, या फिर बहुत सारे दूसरे मेटल्स के ऊपर भी इनका कोरोसिव इफेक्ट होता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स कि मार्बल का बना हुआ जो आपका ताजमहल है वो धीरे धीरे उसका रंग वाइट से येलो होते जा रहा है एसिड रेन की वजह से। तो मतलब वहाँ एसिड जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो उस वाइट मार्बल को कोरोड कर रहे हैं, जिस वजह से उसका जो वाइटिश कलर है वो येलोइश होते जा रहा है। तो इसका एक हार्मफुल इफेक्ट आता है। दूसरा और भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता है कि वाई इट इज सजेस्टेड नॉट टू कीप द एसिडिक सब्सटेंस इन द मेटल कंटेनर। मतलब मेटल के कंटेनर में दही या कुछ दूसरे ऐसे खट्टे चीज़ों को क्यों नहीं स्टोर करके रखना चाहिए? इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो जो भी खट्टे चीज़ें हैं उनमें ये एसिड्स पाए जाएंगे और ये एसिड्स उस मेटल के साथ में रिएक्ट करके और पॉइजनस मेटल कंपाउंड बना सकते हैं। हमारा जो फूड आइटम है वो भी ख़राब हो सकता है और मेटल्स का कोरिजन भी हो सकता है। तो इस वजह से ये सजेस्ट किया जाता है कि मेटल्स में स्टोर करके और एसिडिक नेचर वाले सब्सटेंसेस को नहीं रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी हुई हैं इस एसिड्स से रिलेटेड। जैसे कि दिया हुआ है कि व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी,
देन व्हाट टू डू। तो जब कोई पर्सन एसिडिटी से सफ़र करता है तो उसके बॉडी में एसिड्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। जैसे आपको पता होगा, आपने बायो में पढ़ा होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे बॉडी से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हालांकि डाइजेशन में हेल्प के लिए निकलता है, लेकिन अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो हमारी बॉडी में एसिडिटी हो सकती है और भी कई रीजन से हो सकती है। तो उस एसिडिटी को हमें कंट्रोल करने के लिए एंटासिड का यूज़ करना पड़ता है। एंटासिड्स मीन्स एंटासिड्स आर दो सब्सटेंस which are basic in nature, and when we use antacids then they neutralize the acid which is excessive in our body and hence we get relief from the pain। तो उस टाइम में हम एंटासिड्स का यूज़ करते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो मेटल्स में स्टोर करके एसिड्स को नहीं रखा जाना चाहिए, और ये एंटासिड्स का यूज हम करते हैं एसिडिटी के टाइम में। और भी छोटे छोटे कई क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है, ये 4th पॉइंट पढ़ा था जिसमें था कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल। तो हमने देखा था कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि हाउ कैन यू चेक द गैस रिलीज इज हाइड्रोजन। तो वहाँ पे वो एक्टिविटी है कि we bring a burning matchstick near the gas which is produced in the container, and if the popping sound is released there then we can say means कि गैस जो है वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करती है मैचस्टिक को। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि दैट इज़ हाइड्रोजन गैस। तो कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें से। तो आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप NCERT बुक को थ्रूली स्टडी करें और इन पॉइंट्स को नोट डाउन करें, और उसके बाद धीरे धीरे आपका जो है वो कहीं से कुछ भी मिस नहीं होगा, आपका कंप्लीट होते जाएगा। तो जब भी वीडियोस को देखें आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मीन्स की नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।